हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। अच्छे हो ना? उनकी कृपा करुणा को पाकर उनकी दया को अनुभव करते उनमें आनंद मना रहे हो ना? देखिए, हम उनकी कृपा और करुणा की वजह से ही ऐसे जी पा रहे हैं, नहीं तो हम तो कब के नाश हो जाते थे। हमको जो सजा मिली थी, अगर उसे प्रभु ने हमें दिया तो क्या है जी हमारे जीवन में? प्रभु हमको कृपा दिखा रहे हैं, इसी वजह से क्षमा कर रहे हैं, इसीलिए हम तंदुरुस्त होकर हम सुरक्षित कुशल रीति से जी रहे हैं। परमेश्वर भूल जाए तो, अगर वो हमें छोड़ दे तो फिर हमारी स्थिति दुर्स्थिति हो जाएगी। लेकिन कृपालु परमेश्वर ने हम पर कृपा दिखाई। जीवन दाता तू ही है प्रभु, तू ही जीवन राही। तेरे जीवन के बलिदान से मुझको मुक्ति दिलाई। तेरे जीवन के बलिदान से मुझको इसीलिए विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों रह जाएंगे और इनमें श्रेष्ठ जो है प्रेम ही है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय 13वां वचन में हम इन बातों को देखते हैं। कल के दिन हमने विश्वास के बारे में मनन किया था और आज आशा। आशा बोले तो क्या बताइए हमारे घरेलू भाषा में? इंतजार करना, राह देखना, जागे रहना। क्यों जी? एक होप को क्या कहेंगे हिंदी में? आशा कहते हैं। हाँ, आशा रख के, एक आशा, एक आशा, एक आशा। मसीही जीवन के लिए एक आशा है, एक आशा है, एक बड़ी आशा है। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले को एक आशा है। वो ये है कि मैं अपने यीशु को देखूंगा, मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा, मेरा प्रभु आएगा, मुझे छुड़ाएगा। ऐसी आशा है। क्यों जी? अगर आपके बेटे या बेटी को दुबई को या अमेरिका को या सिंगापुर को काम के लिए भेज दिया, सोचिए, और 2 वर्ष हो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तारीख महीना नजदीक आ रहे हैं, वो माता पिता नहीं तो फिर पत्नी को छोड़कर जाएंगे। क्यों जी? 2 साल के लिए मत जाइए, ऐसे वो गलत है। साथ ले जाइए चाहे तो। क्यों जी? छोटे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं नौकरी के लिए। वे बच्चे, मां पापा कब आएंगे, पापा कहां हैं? पापा दुबई में गए हैं बेटी। कब आएंगे मां? कल आएंगे क्या मां? मतलब उस रात को सोएंगे नहीं, कल आ रहे हैं बोले तो सोकर उठते ही, मां पापा आ गए क्या? नहीं आए बेटी, कल आएंगे। क्यों जी? सच में उनके आने की तारीख, उनके आने की फ्लाइट का समय बता दिया तो वो बच्ची कितनी आशा से उस तारीख को देखती रहेगी, उस समय को देखती रहेगी। उनके पापा आएंगे तो दौड़ते हुए जाकर उनके कंधे पर चढ़ जाएंगी। हमको भी हमारे पापा, कौन से पापा? अनंत काल के हमारे पिता। कौन है वो? अनंत काल के पिता। सांसारिक पिता कुछ ही दिन रहते हैं हमारे साथ, कुछ ही दिन हमको उठाते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? बुढ़ापा आने तक उठाने वाला हूं, बूढ़े होने पर भी उठाऊंगा करके कहते हैं। 7 वर्ष 8 वर्ष आते ही कोई बच्चा मुझे उठाओ कहे तो है भैंस की तरह हो जाओ। पुराने जमाने में बेचारे माता पिता कंधे पे उठाकर लिया करते थे, सिर पर चढ़ा लेते थे, बच्चे उनके बाल पकड़कर बैठते थे। असल में आजकल बच्चों को उठाकर ही नहीं लेते भाई। अमेरिका के लोगों की तरह उन्हें ट्रॉली में डालकर ले जाते रहते हैं, या फिर पीछे एक थैला लगाकर सामान की तरह, थैली की तरह उस थैली में डाल देते हैं। क्यों जी? उनको उसको अच्छे से कंधे पर लेकर, अच्छे से गले से लगाकर, आपके प्रेम को बांटकर, वो दिलासा पाकर अनुभव करने के बजाय बच्चों को गाड़ी में डालकर ले जाएंगे तो वो ढकल ढकल कर ले जाने वाले 18 वर्ष आते ही ऐसे चले जाते हैं।
उसको माता पिता के प्रति कोई अभिमान नहीं होता, किसी प्रकार का प्रेम नहीं होता, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसी वजह से अमेरिका जैसे देशों में 15 वर्ष टीन एज आते ही बच्चे और माता पिता के बीच कोई संबंध नहीं होता, कोई भी माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। उसकी मर्जी, उनका घूमना, उसका काम उसी का ही है। कहीं तो पेट्रोल पंप पे काम करता रहेगा, कहीं तो पढ़ाई करेगा, काम करेगा, घूमेगा, पिएगा, खाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक से लड़की से शादी करेगा, अपनी मर्जी से जिएगा, उसके बाद तलाक लेगा, सब कुछ उसकी मर्जी से। अपने भारत देश की संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पवित्र शास्त्र की संस्कृति है। कॉमन फैमिलीज बोले तो मिले जुले परिवार। माता पिता का गौरव करना है, प्रेम करना है, सम्मान देना है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है ये, अपने माता पिता को आप सम्मान दो। कितने लोग आज के दिनों में माता पिता का सम्मान करते हैं? इन दिनों में कानून लेकर आने के लिए लिख कर रखे हैं। माँ बाप का जो लोग देखभाल नहीं करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सावधान रहो बच्चों। क्या इतना गुस्सा उन पर जी? आपके सगे पिता, आपकी सगी माता तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, नहीं किया क्या? नहीं किया क्या? अरे मेहनत से बड़ा किया रे। मतलब हट, आपने बड़ा किया तो मैं क्या हवा से बड़ा हुआ करके कहा किसी ने? हवा से बड़ा होने के लिए पेड़ हो या कुछ और? पेड़ को भी जब तक पानी नहीं मिलता बड़ा नहीं होता ना। ये क्या हवा से बड़ा होना? कितने बार आपका नाक पोंछकर, आपको साफ करके, आपको कंधे पे उठाकर अस्पताल को दौड़कर दवा पिलाकर, दिन रात आपको पेट में दर्द बोला तो मां रोते हुए बैठकर, पिता दौड़कर मेहनत करके एलकेजी में डालकर, यूकेजी में डालकर, आप रोते थे तब आपको बिस्किट खिलाकर, चॉकलेट खिलाकर। ऐसे बोले तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा कितने हैं? आपके लिए जूते खरीदकर, आपके लिए टाई खरीदकर, आपके लिए कमीज खरीदकर, मेहनत से बड़ा किया तो, अच्छे से शादी करा के दिया तो, माता पिता का सम्मान नहीं करके, बूढ़े हो गए तो उनको कोने में डालकर, घर के कोने में डालकर, वो कंजी पियो ये मरती नहीं है करके कहे तो वो मां का हृदय कितना घायल हो जाएगा जी। आज कितने लोग माता पिता को तकलीफ देने वाले लोग हैं। आपको यह बात पता है क्या जी? माता पिता को तकलीफ देने वाले को बच्चे होते हैं या नहीं? ऐसा नहीं है जी। आपके माता पिता बूढ़े हो गए करके ध्यान नहीं दिया तो कल आप बूढ़े हो जाएंगे। नहीं होंगे क्या? क्या कोई बात नहीं कर रहा है? मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा करके कहते हैं क्या? किसके लिए बनोगे? आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाओगे ऑटोमेटिक। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो मर गया। उनका बेटा बुजुर्ग को कोने में बिठाकर उसके लिए एक पुरानी चारपाई लगाकर थोड़ी सी कंजी देता था और उनके पिता को मरने के बाद उनके सारे सामानों को समेटकर कचरे में फेंकते समय उसमें एक टूटी फूटी थाली थी जिस पर उन्हें खाना परोस कर दिया जाता। वो टूटी हुई थाली मिल नहीं रहा था। वो टूटी फूटी प्लेट कहां है, वो टूटी फूटी प्लेट करके जब पूछ रहे थे, उनका बेटा आकर, उनका पोता आकर, पापा मैंने लिया करके कहा। छे, क्यों लिया रे तू? वो क्यों चाहिए? छिपा के रखा था पापा। क्यों छिपा के रखा रे? जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको नहीं दूंगा क्या? धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमको एक आशा है, हमारा प्रभु इस संसार के पिता हैं। इस संसार के बच्चों पर भरोसा मत रखिए। वो कुछ हद तक ही आपसे प्रेम कर सकते हैं, कुछ समय तक ही आपसे प्रेम कर सकते हैं, कुछ हदें हैं उनके लिए। बल्कि प्रेम करना हो तो भी प्रेम नहीं कर सकते, मदद करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप दरिद्रता में हो तो, आपको ही खाने के लिए नहीं हो तो, आपके माता पिता हमें खिलाओ बोले तो क्या करोगे? करने की चाहत होगी लेकिन कर नहीं पाओगे। इसीलिए संसार के लोगों पर भरोसा मत करना। बुढ़ापे के उम्र आने तक संभाल कर चलाने वाला पिता परमेश्वर आपके पास है। बुढ़ापे में वे और खिलेंगे करके परमेश्वर कहते हैं। न छोड़ूंगा न त्यागूंगा करके कहने वाले प्रभु हमारे पास हैं। इसीलिए बुढ़ापे में भी हमें एक आशा है। बुजुर्गों को एक आशा क्या है जी? कल या परसों में मर जाऊंगा करके। बहुत सारे माता पिता बुजुर्ग लोग बूढ़े मेरे पास आकर कहते हैं, सर जी और किस लिए इस दुनिया में, मुझे ले जाओ करके बोलिए प्रभु को। माँ जी जब परमेश्वर को ले जाना हो तब ले जाएंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको ले जाएगा। पहले परमेश्वर आपको ले जाने के पहले क्या आप सही हो? आपने अपने मन को सही से रखा है क्या? किसी के ऊपर क्रोध रखे हो क्या? किसी के प्रति तकलीफ के साथ तो नहीं होना करके पूछते रहता हूं।
हमारे कलीसिया में एक भाई हैं, उनकी माता की उम्र है 89 वर्ष। हर साल कैरल राउंड्स उनके घर में जाने पर, सर मैं अभी तक मरी नहीं, जल्दी से ले जाओ करके कहिए ना, ऐसे पूछा करती है। मैं पूछता था, माँ जी क्या आपने बीड़ी छोड़ दिया? बीड़ी छोड़ा क्या करके पूछने पर 2 कश ही तो मारती हूं, तो आप नहीं मरोगी करके मैंने कहा। बीड़ी बंद करने के लिए 89 वर्ष की आयु दी है तुम्हें, अभी तुम मरोगी तो नर्क में जाओगी। बीड़ी बंद करके प्रभु को, मेरे प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु आपको ले जाकर स्वर्ग के राज्य में रखेगा। आप नर्क में नहीं जाना है करके, मरोगे तो नर्क में जाओगे करके आपको इस स्थिति में रखा हुआ है। और वैसे ही हुआ, वो बंद कर दी, वो मर गई। निश्चय जब स्वर्ग जाऊंगा तब समय मिलेगा तो देखूंगा। ये क्या समय होगा? तो यहीं पर समय, वहां पर घड़ी नहीं है, वहां और कोई काम ही नहीं हमको। मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि स्वर्ग जाऊंगा तो सबसे पहले यीशु मसीह को देखकर आनंदित होऊंगा। उसके बाद मुझे ये प्रचार करने वाले सारे भक्त जो है ना, इनके पास जाकर बात करने की आशा है। मूसा के पास जाकर, भाई मूसा जी आप असल में इंसान ही हो ना? कैसे किया आपने इतने लोगों की कुड़कुड़ चिड़चिड़ करने वाली भीड़ को, कैसे उनको चलाया भाई? हमारी सभाओं में 5000 लोग आएंगे तो मैं संभाल नहीं पाता। कैसे जी उन सभी को खिलाया, कैसे उनके साथ व्यवहार किया, कितनी सहनशीलता करके मैं उनको देखकर आनंद मनाऊंगा ऐसे लगता है। वैसे ही कुछ भक्तों को पवित्र शास्त्र में परिश्रम किए हुओं को देखकर बस हमको वही काम है, वही आशा है। मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा, प्रभु के बच्चों के साथ रहूंगा, मरे हुए मेरे माता पिता को भी देखोगे या नहीं देखोगे? थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री 4 अध्याय 13 देखिए जी। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यीशु मरकर जी उठा करके अगर हम विश्वास किया तो उसी तरह प्रभु यीशु में जो सो गए हैं परमेश्वर उनके साथ लेकर जाएगा। हम प्रभु के बात के बारे में आपसे यही कह रहे हैं कि प्रभु के आगमन तक बचे रहेंगे। उनके साथ प्रभु से मिलने के लिए हवा में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसीलिए हम बोले तो कौन? पहले मर गए हो, अब मर गए हैं वो। प्रभु में मरे हुए लोग, मरे हुए सारे लोग नहीं। कौन? प्रभु में मरे हुए। कौन? प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करके मरे हुए, पापों के लिए पश्चाताप करके, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाए लोग। हम सब मिलकर, इसीलिए हम सदा सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। आह, कितना महान अवसर, कितना महान आशा। इस दुनिया में मनुष्य को कब्र ही अंत है, कब्र ही अंत है, लेकिन मसीही का कब्र अंत नहीं है। कब्र नहीं है हमारा अंत। हमको एक महान आशा है, हम सदा के लिए अपने प्रभु के साथ रहने वाले हैं। स्वर्ग में युगान युग, पीढ़ी दर पीढ़ी जीने वाले हैं। कितना समय रहेगा ये स्वर्ग करके पूछा एक व्यक्ति ने। एक छोटा बच्चा समंदर के किनारे जाकर एक छोटे पानी के बोतल का ढक्कन लेकर उस समंदर में पानी में डुबोकर बाहर डाल रहा था। डुबाकर डालते सुबह से लेकर शाम तक डाल रहा था। शाम को देखकर फिर से उस बड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या बेटा सुबह से लेकर क्या कर रहा है करके पूछने पर, नाना जी मैं समंदर को खाली कर रहा हूं करके कहा। समंदर को? हो सकता है क्या? समंदर शायद खाली हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग नर्क खाली नहीं होएगा। युगान युग, पीढ़ी दर पीढ़ी वही एक मसीह की आशा है। मैं इस दुनिया को छोड़ने पर भी फिर भी मैं प्रभु को देखूंगा। मर जाऊं तो भी, मेरा प्रिय मर जाए तो भी। रात को एक बहन आई, सर जी मेरे पेट में बच्चा मर गया। कुछ 9 महीने के गर्भधारण के समय मर गई करके आंखों में आंसुओं से भरकर दुखी थी। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो बच्चा स्वर्ग में है। आपको एक बेटी है, एक बच्ची मर गई है, फिर से खोया हुआ बच्चा चाहिए करके प्रार्थना कीजिए करके कहा। मैंने कहा ठीक है माँ जी, आपको 3 बच्चे हो जाएंगे। तब 2 बच्चे अगर यहाँ है और एक बच्चा कहाँ है?
सीधे वो गर्भ में जो बच्चा है जो बच्चे होश में नहीं मर जाए तो उनका न्याय नहीं होगा। वो अलग से प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। 2 स्वर्गदूत तैयार रहते हैं। उस दिन लाजर को ले गए 2 दूत जैसे दूत प्रभु बच्चों के पक्ष में होते हैं, उनको सीधे स्वर्ग में ही ले जाते हैं। आपके नन्हे बच्चे मर जाए तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह कैसा हो सकता है? यह क्या हो सकता है? जैसे कहा गया है, अगर तू मेरी बात न मानेगा तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, कहा उन्होंने। बच्चों को क्यों मारना? मेरे गुनाहों की सजा बच्चों को क्यों? नादान बच्चों को क्यों मारना? तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपको एहसास होने के लिए, आप अपने गलती को जानने के लिए। कभी कभी दाऊद की पाप की वजह से उसको जन्मा बच्चा मर गया, लेकिन बच्चों के बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं, वे परमेश्वर के राज्य में हैं। हम अगर पश्चाताप करेंगे तो हम प्रभु के पास जाएंगे। दाऊद 7 दिन उपवास में रहकर, जब वो बच्चा बीमार था तब प्रार्थना किया उन्होंने, खाना पीना छोड़कर। बच्चा मर गया करके किसी ने आकर बताया, उठकर स्नान किया और भोजन किया। अरे सारे नौकर देखकर हैरान हो गए, क्या जी आप? बच्चा बीमार गिरा करके बोला तो आपने उपवास किया, मर गया तो वो बच्चा मर गया तो आराम से स्नान करके खा रहे हो। मतलब अब मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? मैं उसके पास जा सकता हूं लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगा। हमारी आशा क्या है जी? जो मर गया है वो हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन जो प्रभु में मर गया है उनके पास हम जा सकते हैं। शायद यहां कोई कहे, मेरी मां प्रभु में नहीं मरी जी, शैतान के साथ मर गई जी, नरक में होंगे, मेरी मां को देखने की आशा है इसीलिए मैं भी नरक में जाना चाहूंगा करके कहोगे। हाँ जी, मेरे पति नरक में गए हैं, फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा ना? मैं पतिव्रता हूं ना, मेरे पति के साथ साथ मैं नरक में चली जाऊंगी, वहां पर जाकर हम दोनों फिर से परिवार बसाएंगे करके सोच रहे हो क्या? क्या जी? नरक में कभी गलती से वहां पर भी याद रख सकते हैं? वहां पर क्या होता? वहां पर हालेलुया स्तुति किया हुआ पानी होगा क्या? घुटनों में दर्द होगा क्या? क्या होता है वहां पे? बाप रे, अग्नि बुझती नहीं, कीड़ा मरता नहीं, हमेशा दांतों का पीसना, जिसकी पीड़ा उसी की है। बाप रे, यीशु जी ने बताया था जी, अजी अगर माँ बेटी दोनों हैं तो दोनों आपस में झगड़ेंगे। तो ये तो मुझसे झूठ बोली थी, तू ही तो बोली थी ना। बस करो मम्मी, मैं तो यहीं पे हूं करके बोला तो। जाने दे, मैं वैसे ही मर रही हूं तो तू बीच में क्या कर रही है? जाना। गंभीर रीति से सोचकर देखिए कितना भयानक होगा वो। आग बुझती नहीं, कीड़ा मरता नहीं। कीड़ों के साथ खा रहे हो तो चमड़ी खराब होता होगा, फिर जुड़ता होगा, जल रहा होगा, फिर चिपक रहा होगा। वैसे ही युगान युग हमेशा तड़पना ही पड़ेगा, उसका अंत नहीं है। भयानक नरक से बचने के लिए यीशु ने इतना महान त्याग किया, हमारे लिए इतना महान उद्धार को तैयार किया जी। आज मसीही सभाएं, मसीही सुसमाचार की सच्चाई ये है कि सारांश ये है कि उस नरक में मनुष्य को जाने से रोकने के लिए है, एक पासबान को जीना है, एक पासबान को प्रचार करना है। उससे ज्यादा कुछ और करेगा तो वो भ्रष्ट है जी। पासबान का काम क्या है? आत्मा को कमाना। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे आइए, आपको कलीसिया दूंगा, कहा क्या? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आस्तिक बनाऊंगा, कहा क्या? क्या कहा? मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने के लिए ही मंच लगाकर, कोट पहनकर, माइक पकड़कर दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किया, तो भी ये सब इसीलिए कि आत्माओं को कमाने के लिए, आत्माओं को प्रभु के और आकर्षित करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में उनको चलाने के लिए, वे उनके पापों को कबूल कर सके, ऐसे करना है। उसी के लिए इस दुनिया के जो लोग हैं उनको मसीह के लिए जीतना है बोले तो झोला बांधकर मनाते हुए जाएंगे तो नहीं आएंगे। आपसे महान है यीशु, आपसे भी ज्यादा महान रीति से मुझे आशीषित किया है। देखो मैं उनके पीछे चल रहा हूं, देखो मुझे उन्होंने आशीषित किया है, देखिए करके तुमसे बोलते ही बोलना है, ना कि झोला बांधकर मैं भीख मांगा की तरह रहकर यीशु को अपनाओ। आपने अपनाया, बस हो गया जी, फिर हमसे क्यों कहते हो करके नहीं कहेंगे क्या? हाँ, उसी के लिए ये रुबाब, उसी के लिए ये मंच, लाइट्स, वो ये सब टीवी स्क्रीन, 300 चैनल्स, 400 चैनल्स आते रहते हैं। उसमें वचन सुनते हो तो वो चैनल्स बदलते समय
वहां पर जो भी है उनको आकर्षित करने के लिए कुछ होना चाहिए। कोई जो अच्छे कपड़े पहना है, कोई अच्छे से बोल रहा है, कोई कुछ अच्छे बातें बोल रहा है, तब वो हो जाएंगे चैनल वही है। लेकिन कुछ तो कपड़ा बांधकर, चादर लपेटकर वो गली में तमाशा करते हैं वैसे बोलेंगे तो कोई भी रुक कर देखेगा क्या इन दिनों में तमाशा देखने वाले कोई है क्या? तमाशा देखना किसी को आज पसंद है क्या? करोड़ों पढ़ाई खाने के लिए ही करके तब कहते थे। कभी मैं ये कहता हूं कि करोड़ों पढ़ाई मसीह के लिए ही। आपको जो विचार है, मौका है, आपको कौन सी संदर्भ है, किस प्रकार के इक्विपमेंट है, किस प्रकार के टेलीविजन है, किस प्रकार का हुनर है, इन सब को इस्तेमाल करके उस भयानक नित्य नरक में जाने वाले आत्माओं को यीशु की ओर लेकर आ, मसीह के लिए आकर्षित कर। कितने लोगों को आत्मा कमाने की आशा है। रात को मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आए। 12:30 बजे तक मैं प्रार्थना करते रहा हूं जी। 10:30 बजे को प्रार्थना समाप्त करके 2 घंटे तक कतार में खड़े रहे। अनेक लोग हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे माता पिता को बदलिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए करके हजारों लोग मांग रहे हैं। आजकल कुछ लोगों को वो बोझ भी नहीं है। आपके घर में उद्धार पाए लोग हैं क्या? आपके पति उद्धार नहीं पाए, पत्नी उद्धार नहीं पाई, आपके बच्चे उद्धार नहीं पाए, आपके सगे रिश्तेदारों ने उद्धार नहीं पाया, बुढ़ापे में आपके माता पिता कब्र के नजदीक जा रहे हैं, फिर भी वो अभी तक बदले नहीं। उनको यीशु मसीह का सुसमाचार को बताने की आवश्यकता है। आवश्यकता आप पर नहीं है क्या? हमको एक आशा है, स्वर्ग के राज्य में हम होंगे करके आशा। प्रभु यीशु बादलों पर आने वाले हैं करके आशा। हम मरने के बाद फिर से जी उठेंगे, ऐसी आशा। हम सब सदा के लिए उनके साथ जिएंगे, ऐसी आशा। सभी लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना का समय बहुत ही मूल्यवान है। प्रभु आपको दर्शन देने का समय है। प्रभु आपके दिल के तमन्नाओं को पूरा करने का समय है। प्रभु में जब आप आशा रखकर विश्वास में वृद्धि पाने का समय। इस समय में हमारे दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सच में पिता, कई बार टूट जा रहे हैं, कई बार कुटे जा रहे हैं। मुझे कोई समझ कर नहीं लेता, मेरा कोई मदद नहीं करता, मुझे सब ठुकराते हैं, मेरे जीवन में वृद्धि नहीं है। क्यों प्रभु? अजीबो गरीब परिस्थिति में हूं। ऐसे बोलने वाले मुंह खोलकर बोलिए प्रभु को, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं करके यीशु बोल रहे हैं। कौन है वो? सर्वाधिकारी, सर्वशक्ति संपन्न, सब कुछ करने वाले, सब कुछ मुमकिन करने वाला, आपको महिमावान शरीर देने वाला, आपको स्वर्ग में पहुंचा सकने वाला, आपकी आंसुओं को पूछने वाला, आपकी भूख को तृप्त करने वाला, आपको दिलासा देने वाला। यीशु की ओर देखो। यीशु, आपको धन्यवाद। मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं हो तो भी आप हो करके आशा है प्रभु जी। इस दुनिया में भले ही कितनी दरिद्र स्थिति में रहूं, इस दुनिया में उन्नति नहीं हो तो भी मेरे लिए एक महान राज्य, स्वर्ग का राज्य है, आपने तैयार किया है करके आशा है पिता। आप आएंगे करके, आपके राज्य में मुझे लोगे करके मैं विश्वास रखता हूं प्रभु। मैं मर जाऊं तो भी, आप आए तो भी मैं स्वर्ग में रहूंगा करके विश्वास है। मुझे विश्वास है प्रभु। मैं हताश न हो जाऊं, मुझे मदद कर। शैतान को और उसके अनुकरण करने वालों के लिए तैयार किए गए उस नरक में नहीं जाऊं, मुझे बचा पिता करके मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। हर कोई प्रार्थना करेगा। फिर एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, मुझे देख पिता, मुझे आशीषित कर पिता, मेरा मदद कर पिता, मेरी आशा की उम्मीद बनके रहना पिता करके प्रभु से बोलेंगे। पवित्र प्रभु, आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। इस रात के समय में हमको आशावान बनाने के लिए धन्यवाद पिता। आप बादलों पर आने वाले होकर के आपके नाम में विश्वास किए हमको आपके राज्य के वारिस बनाओगे करके आशा हमको दिए करके धन्यवाद पिता। इस दुनिया में मैं मर भी जाऊं तो, मेरा शरीर कब्र में सड़ भी जाए तो, हमारा शरीर कमजोर भी हो जाए तो, महिमा के शरीर से निरंतर रहने वाले राज्य में हम जीने वाले हैं करके आशा के जन की तरह हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ये नहीं है, वो नहीं है करके चिंता से हताश निराश होने वालों सा ना होकर प्रभु
आपकी कृपा के लिए इल्तिजा करने के लिए हर समय में मेरा कोई भी नहीं है। मैं तेरे लिए हूं, मुझे सहारा नहीं है, मैं ही तेरा सहारा हूं। मुझे कोई मददगार नहीं है, मैं ही तेरा मददगार हूं करके कहने वाले पिता, न त्यागूंगा न छोड़ूंगा करके कहने वाले परमेश्वर, इस गांव में रहने वालों को देख पिता। कुछ लोग टूट रहे हैं पिता, कुछ लोग कर्जे में फंसे हुए हैं पिता, परिवार में समस्याएं हैं पिता, उनको आशा प्रदान कर पिता। आप में समाधान है करके, आप में छुटकारा है करके वो पहचान सके ऐसी मदद कर पिता। आप विश्वासु परमेश्वर हो ना, इस रात आप पर भरोसा रखते हैं पिता। कभी तो एक दिन बादलों पर आओगे करके, आपके राज्य के वारिस बनाओगे करके आशा के साथ इस दुनिया में पवित्र होकर, शुद्ध होकर, सब कुछ ना हो तो भी, कमी में हो तो भी, तृप्त हुआ के समान, संतुष्ट जीवन जीने वाले के समान जीने के लिए हमें मदद कर। इस जगह पर उपस्थित हर एक को नाज़री यीशु मसीह के नाम में सभी प्रकार के बाधाओं से, तकलीफ से, समस्याओं से छुड़ा रहे हैं पिता। सच्चे मसीह की तरह विश्वास और आशा, प्रेम को पाए लोगों के समान जीने के लिए हम एक एक को प्रदान कर करके यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र मसीह की कृपा, उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हुए हम सभी में अब से लेकर सदा तक परमेश्वर में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। इस रात अपनी जिंदगी कैसी है ये सोचिए। तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु प्रभु पर विश्वास करते हो? परमेश्वर की स्तुति हो। निश्चय ही प्रभु न्याय करेगा जी। उनके पीछे चलने वाले हमको अनेक आशीषें हैं, वही आशीषें अनेकों को देना है करके आशा रखते हैं। कोई भी नाश हो ये मुझे पसंद नहीं करके प्रभु कहते हैं। इसीलिए कोई व्यभिचार करने वाला परिवर्तित होकर कलीसिया में आए तो, कोई चोर, खूनी, दोषी, मनुष्यों के हाथों से ठुकराए गए लोग प्रभु की उपस्थिति में आए तो, प्रभु को जाने तो, प्रभु उन्हें माफ करे तो, प्रभु उन्हें अगर साफ करे तो, हम उनका न्याय करने वाले न होकर उनको हम स्वीकार करके हम सब मिलकर उनके राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। सीनियर, जूनियर, बड़ी जाति, छोटी जाति, अमीर, गरीब, सामान्य लोग, धनवान, ऐसे भेद मसीह में जो होते उनको नहीं होता है ना। हम सभी उनकी कृपा के पात्र हैं, केवल हमारी योग्यता की वजह से ना होकर उनकी कृपा की वजह से क्षमा किए गए हैं, आशीषित किए गए हैं, उनके राज्य के वारिस बनाए गए हैं। हमेशा इस विषय को याद रखकर धन्यवाद के साथ जिएंगे। आपकी प्रार्थना की जरूरत बोझ को तभी के तभी एक टेलीफोन करके या फिर पत्र लिखकर या फिर ईमेल, SMS के जरिए बताते रहिए। प्रभु की उपस्थिति में आपके लिए मध्यस्थी करने के लिए हम तैयार हैं, और इस सेवकाई को प्रोत्साहित करने के लिए आपको हिस्सेदार बनना है। इस बात को मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अनेकों चैनल्स के जरिए हर दिन परमेश्वर का वचन को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम सा है, फिर भी विश्वास के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, सहयोग कीजिए। आपके भेंटों को कैसे भेजना है करके पूछ रहे हैं, कृपया करके कॉल करेंगे तो विस्तारित रूप से बता दिया जाएगा। आपके सहयोग को देकर प्रभु की सेवकाई में सहकारी होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। प्रभु की मर्जी से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।